समय पे काम आए। अगर जब भी आप भूल जाए तो वो वीडियो देख के आप पुनः उसको कर सकते हैं। कंटिन्यू सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी मीटिंग भी रिकॉर्डिंग पे है, तो वीडियो भी यथावत आपके सामने पहुंच जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि ये जो है आपका डैशबोर्ड है, ये एक समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन है। आप जैसे ही नीचे जाते हैं मेरे दोस्त, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन फंड। आप देख रहे हैं इसमें जीरो है। इसको पूरा हम लोग समझते हैं, फिर और आगे आप बढ़ते हैं तो कहां पर आपको आपका समृद्धि वॉलेट नजर आता है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये समृद्धि वॉलेट है, जिसमें 2600 रुपये आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट में, और 4200 रुपये आपको नजर आ रहे हैं राइट साइड में। अब हम हमारा सबसे पहला जो काम हमारा होता है, आप लोगों के जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कि आपके पास है लेफ्ट साइड में आपको 2600 नजर आते हैं और राइट साइड में आपको जीरो नजर आता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये 2600 रुपये आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बच्चों की सफलता का इंतजार कर रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि अगर आप अपने तरफ से अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए 1600 रुपये ऐड करते हैं, तो संस्था द्वारा 2600 रुपये इसमें ऐड कर दिए जाते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको 1600 रुपये अपने एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर आपको लेकर आना होता है, फिर आगे की प्रोसेस हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली प्रोसेस जो है, आप एक्टिवेशन वॉलेट में फंड कैसे लेंगे। आपको जाना होता है मीनू में। मीनू में जाने के बाद में दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं एक्टिवेशन के लिए। पहला ऑप्शन तो आपको ऑनलाइन पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं और पेमेंट ले भी लेते हैं हमारे वॉलेट में, फिर आगे की प्रोसेस भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हमें जो माय टीम के नीचे जो ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, इसको टच करते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है एक्टिवेशन रोजार पे। इसको आप जैसे ही टच करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर फंड ऐड करने का ऑप्शन आता है। 1600 रुपये आपको चूंकि ऐड करना है इसके अंदर, यहाँ पर आप 1600 रुपये डालते हैं इसके अंदर। ये डालने के बाद में ऐड फंड को आपको टच करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया है ना, बिल्कुल धैर्य पूर्वक आपको कंप्लीट करनी है। आप नीचे देख रहे हैं गूगल पे का ऑप्शन आ रहा है, पे का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर लेकर जाता है। इसको आपको टच करना है पे वाले ऑप्शन को, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है मेरा गूगल पे जो है वो ओपन हो चुका है। 1600 रुपये पे करने के लिए बोल रहा है, मैं पे वाले बटन को दबाता हूं, फिर पिन डालता हूं मेरा। पिन डालने के बाद आप जैसे ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल धैर्य पूर्वक इसको आगे बढ़ने देना है और ध्यान रखना है नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। और जितनी प्रोसेस जो आपकी हो रही है मेरे दोस्त, इसमें किसी भी प्रकार का आप अवरोध उत्पन्न मत करिएगा, है ना। किसी का फोन आता है, कोई कॉल आता है, तो उसको रिसीव आपको नहीं करना है। देखिए प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ से फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये हिस्ट्री में आप आते हैं जहां पर आपका पेमेंट क्लियर हुआ है। अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो देखिए ये सारे पेमेंट हमारे सक्सेस हुए हैं। धैर्यपूर्वक अगर आप इस कार्य को करते हो तो बिल्कुल सारी प्रोसेस सही तरीके से होती है। अब हम जाते हैं हमारे फिर से डैशबोर्ड के अंदर, हम देखते हैं कि क्या एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर पेमेंट आ चुका है। तो चलिए ये प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1600 रुपये का फंड आपका ऐड हो चुका है।
अब इसके बाद अगली जो प्रोसेस हमारी रहेगी वो रहेगी, इस फंड को हमें लेकर जाना है समृद्धि वॉलेट के अंदर। जब ये 1600 रुपए ऐड होते हैं समृद्धि वॉलेट में, तभी संस्था द्वारा हमें 2600 रुपए दिए जाते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, समृद्ध हो सके। एक बात और मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं सभी मेंबर्स को, कुछ लोगों को बता देना चाहता हूं, इस फंड को आपको समृद्धि वॉलेट में लेके जाने के लिए आपको डोनेशन अगर हैं तो उसको क्लियर करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप एक्टिवेशन के समय डोनेशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने को हमें मजबूर करती है यहां पर, जो डोनेशन है मेरे दोस्त, ये आपकी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है। पहले मैं आपको डोनेशन भी दिखा दूं। देखिए, इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑलरेडी डोनेशन लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हम लोग जो है अगली जो प्रोसेस है हमारी, इसको आगे आप कैसे लेके जाएंगे इस पेमेंट को, वो भी हम समझ लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका डोनेशन है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और एक तरह से देखा जाए तो जो आपका समृद्धि का जो आपका पेड़ है, उसकी जड़ों के अंदर पानी देने का काम करता है ये आपका डोनेशन। यानी कि आप जितना पानी देते हैं, जितना इसको सींचते हैं डोनेशन दे करके, ये वृक्ष उतना ही विशाल होता जाएगा, आप उतने ही समृद्ध होते जाओगे। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप यहां पर सफल हो जाएंगे। तो डोनेशन देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। अब हम हमारी अगली जो प्रोसेस है उस पर आते हैं, कैसे इस फंड को हम लेकर जाएंगे हमारे समृद्धि वॉलेट में। सिंपल सी प्रोसेस है, उसके लिए आपको जाना होता है मीनू में। और मीनू में जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका जो वॉलेट है, इनकम के नीचे समृद्धि वॉलेट। इस समृद्धि वाले जो है फाइन को हम टच करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपका आता है, एक्टिवेशन टू जीवन दान समृद्धि, इसमें हम लेकर जाते हैं। तो ये इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। आप यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिवेशन वॉलेट में बैलेंस कितना है, 1600 रुपए का। ऊपर लिखा है एक्टिवेशन टू जीवनदान समृद्धि वॉलेट। हर एक बात स्पष्ट और क्लियर है, अगर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो। ट्रांसफर वाले अमाउंट में हम लोग 1600 रुपए ऐड करते हैं। फिर आपको जो है यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने होते हैं मेरे दोस्त। ये आपने डाले ट्रांजेक्शन पासवर्ड। उसके बाद में देखिए नीचे ऑप्शन आ गया ट्रांसफर नाउ का, ये बटन दबाते हैं तो ये जो पेमेंट है देखिए यहां से ट्रांसफर हो चुका है, एक्टिवेशन वॉलेट आपका 0 हो चुका है। अब ये पेमेंट कहां पर ऐड हुआ है आपका, आप फिर समृद्धि वॉलेट में जाते हैं, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन एक्टिव करना होता है अपने बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए। उन सदस्यों को कनेक्ट करना होता है जो आपके परिवार को बढ़ाने में, आपके जीवनदान को परिवार बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो आप एक्टिवेशन वॉलेट में जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको जो है समृद्धि वॉलेट का जो पैकेज है, आप फिर से एक बार डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये जो फंड आपका है, अगर आप आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हो चुके हैं 5800 रुपए। ठीक है, 4200 में प्लस कितने हुए, 1600, टोटल हो गए 5800 रुपए। तो यहाँ पर ये फंड ऐड होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे 1600 रुपए एडवांस संस्था के पास जा चुके हैं। हम 2 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं।
और अगला 2600 रुपये आने के लिए तैयार है हमारे पास में संस्था की तरफ से। अब सीधी सीधी बात है, अगर आपको समृद्ध होना है तो एक कदम आप बढ़ाएंगे तो दो कदम संस्था आपके साथ आगे बढ़ाएगी। अब डिसिप्लिन की जरूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके हाथ में जहां बागडोर छोड़ी, आपने बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं दिया, इसलिए बागडोर को जो है संस्था ने अब अपने हाथों में रखा है कि अब उन्हीं लोगों की मदद की जाएगी जो सफल होना चाहते हैं। जो सफल नहीं होना चाहते, हम माफी चाहते मेरे दोस्त, उनका वजन संस्था अब ढो नहीं सकती। तो चलिए, ये आपको क्लियर हुआ, सारी प्रोसेस क्लियर हुई। इसके बाद में अब हम अगली जो प्रोसेस है हमारी उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि आप समृद्धि वॉलेट में कैसे आप लोग जो है अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको रिक्वेस्ट कहाँ से लगती है, क्या प्रोसेस होती है, इस सारी विधि को भी हम एक बार क्लियर समझते हैं। उससे पहले हम लोग एक काम और देख लेते हैं, क्यों ना डोनेशन भी क्लियर कर दें इस रजिस्ट्रेशन का, उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो पहले तो ये हमें देखना होता है कि क्या मेरे डोनेशन वॉलेट में फंड है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेशन वॉलेट में 170 रुपए हैं। मात्र आपको 10 रुपए देने होते हैं डोनेशन के, है ना। तो चलिए, एक शुभ काम भी हम लोग कर लेते हैं। अभी आपको ये अच्छे से पता है कि यहाँ पर अब आप जो हमारा पॉपअप आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को एक इनकम के बाद में डोनेशन देना जरूरी रहेगा। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। दसवांश आपकी आय का अगर आप देते हैं मेरे दोस्त, तो सफलता के आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बाकी एक और अपडेट से आप लोगों के लिए है, जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अनिवार्य रूप में अपनी कोऑर्डिनेटर इनकम लेने के लिए और हर मंथ प्रति माह 100 कैरी बैग का ऑर्डर लगाना अनिवार्य रहेगा, अगर उनको कोऑर्डिनेटर्स रहना है और अगर उनको आय आगे अर्जित करनी है संस्था के साथ में मिलकर के। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए, हम हमारे डोनेशन कैसे करते हैं ये भी हम आपको सिखाई देते हैं। तो आपको जाना होता है आपके मीनू में आपका जो ऑप्शन है डोनेशन का, इसमें देखिए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है आपका डोनेट नाउ का, यहां पर जाकर के हम हमारा डोनेशन क्लियर करते हैं। यहां पर आपको राशि लिखनी होती है जो आपको डोनेशन फिर डोनेट नाउ करना होता है। देखिए 15 में से 14 बचे। फिर आप यहां पर डोनेट नाउ, इस प्रकार से आप अपने डोनेशन क्लियर रखिएगा। अगर आपकी बहुत अच्छी इनकम हो रही है, आय अर्जित हो रही है, तो उसमें से कुछ न कुछ दान देते चलिएगा। उस परमात्मा को अपना पार्टनर जरूर बनाइएगा मेरे दोस्त, और उसको पार्टनर बनने का सिर्फ एकमात्र माध्यम है कि आप अपनी आय का दसवांश लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए और अपने ही बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए आप यहाँ पर डोनेशन जरूर कीजिए। ये जो डोनेशन जा रहा है ये आपके ही बच्चों के पास, ये जो फंड जा रहा है समृद्धि योजना का, उसके अंदर ये पेमेंट जा रहा है। और एक बात और बता दूं, 1600 रुपए जो आप ऐड करते हैं मेरे दोस्त, वो पलट कर आपके पास आता है। 1600 आप ऐड करते हैं और 4200 पूरे आप अपने पास रखते हैं। दो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में पूरा 100% पेमेंट आपके ही हाथ में आता है वापस से, मतलब लौट करके आपके 1600 आप ही के पास आने हैं। किसी भी प्रकार का संस्था के अंदर वो फंड नहीं रहता है। पहला तो ये अपना माइंड एकदम क्लियर रखिए। संस्था ने आपको एक सपोर्ट दिया, यानी जो रजिस्ट्रेशन आपका 2100 रुपए में होना था, वो रजिस्ट्रेशन आपका 800 रुपए में हुआ।
और वो भी पैसा आप ही के पास वापस आ गया पलट कर, क्योंकि जब आप 1600 लगाते हैं, आपने दिया, संस्था ने 2600 दिया, 4200, तो 4200 पूरा आपको ही रखना है जहां से आता है। दूसरा, कमीशन जो संस्था द्वारा दिया जाता है वो आपके लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट वाला विषय बनता है। चलिए, ये हमारा डोनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार ये देखते हैं कि जो मैंने यहां पर आपको फंड ऐड करके दिखाया है, कई लोगों को दिक्कत आती है, रोजगार पे से फंड ऐड करने में थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बात मैं मानता हूं, तो उनके लिए भी एक सरल रास्ता संस्था ने दे रखा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपको जाना होता है मीनू में, और मीनू में जाने के बाद में जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है डिपॉजिट का, आप इसको टच करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपका आता है रिक्वेस्ट डोनेशन। देखिए, पहले तो हम समझ लें कि डोनेशन बुलाने के लिए हम कैसे यूज करेंगे इसका, फिर हम एक्टिवेशन के लिए भी देखेंगे ये कहाँ मिलता है आपको। ये जो आपका क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पे अगर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने डोनेशन के लिए, और आपसे अब रिक्वेस्ट है कि डोनेशन अगर रोज आपको देना है तो एक ही बार में फंड ऐड कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगर यहां पर आप 1000 रुपए का फंड ऐड करते हैं तो संस्था आपको 1100 रुपए 10% एक्स्ट्रा देती है। कैसे करना होता है, यहां पर आपको जो है ये देखिए, इस क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट डालना है, स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। नीचे अगर आप आते हैं यहां पर तो अमाउंट लिखने का ऑप्शन आता है, अमाउंट के बाद में ये पेमेंट आपने कैसे दिया है, कैश दिया है या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिस भी मेथड से आपने पेमेंट दिया है, क्योंकि कैश का तो ऑप्शन होता ही नहीं है मेरे दोस्त, देखा जाए तो सारी चीज ऑनलाइन चलती है। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे भी आपने पेमेंट दिया है उसको आपको टच करना होता है। फिर नीचे यूटीआर नंबर लिखना होता है, और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसका यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी होती है, और नीचे कुछ भी आपको लिखना होता है, ऑनलाइन पेमेंट या जो भी है। तो यहाँ पे संस्था के पास ये रिक्वेस्ट जाती है और वहां से संस्था ये जो पेमेंट है ये आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट कर देती है। ये एक सुरक्षित तरीका है। अब डोनेशन के अलावा हम कहाँ से, हमारा जो है मैंने बताया एक्टिवेशन फंड के अंदर भी हम क्यूआर कोड से पेमेंट ले सकते हैं। उसका ऑप्शन कहाँ मिलता है, उसका भी आपको मिलता है डिपॉजिट के अंदर, सेकंड नंबर का जो आपका ऑप्शन है, इसको आप टच करते हैं तो देखिए वही क्यूआर कोड यहाँ पर भी खुलता है। इस पे आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद में फिर वही प्रोसेस है, आपका नीचे अमाउंट लिखते हैं, पेमेंट किस मेथड से आपने दिया है वो मेथड को आप टच करते हैं, यूटीआर नंबर डालते हैं, स्लिप अपलोड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेशन वाली, जो भी आपको लिखना है, और इसको आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो कुछ समय बाद संस्था द्वारा आपके एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दी, कैसे आप यहाँ पर पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे की प्रोसेस समझेंगे कि कैसे, जब आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों के लिए, कई लोगों को यह कंफ्यूजन है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही आपका जो समृद्धि वॉलेट है, आप नीचे देखिएगा, ये जो समृद्धि वॉलेट है जहां पर आपको 2600 नजर आ रहे हैं, ये राशि यहीं पर हिट हो जाती है, तुरंत दिखना शुरू हो जाती है। मेरे पास टीम में से कुछ फोन आए कि क्या हमें रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी अब, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट तो आपको लगानी ही पड़ेगी। अब रिक्वेस्ट हम कहां से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे हैं 18 साल से, उनका आधार कार्ड यहाँ पर लगता है।
कहाँ से आप लगा सकते हैं आधार कार्ड? ये जो आप मेनू में जा वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप टच करते हैं। चूंकि ये रजिस्ट्रेशन जो हमारा केवाईसी वाला जो शुरू हुआ उससे पहले, यानी केवाईसी जो ऑनलाइन शुरू हुआ उससे पहले का है, तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लगा था इसको वेरीफाई होने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं आधार कार्ड, यहाँ पर आपको बच्चों का आधार कार्ड नंबर लिखना होता है, जो बच्ची है उसका या बच्चा है उसका। बाकी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है ना? आप नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो आपको जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वहां पर ओटीपी आती है वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड को। तो आप जैसे ही उसको टच करते हैं एक ओटीपी जाता है आधार कार्ड के जो मोबाइल नंबर अपडेट है उस मोबाइल के ऊपर। ओटीपी डालने के बाद में ये आधार कार्ड आपका यहाँ पर अपडेट हो जाता है। कुछ लोगों को अगर दिक्कत आ रही है यहाँ पर ओटीपी अगर नहीं आ रहा है किसी कारण से, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ओटीपी जो है वो संस्था का पार्ट नहीं है मेरे दोस्त। वो सीएससी तरफ से दिया जाता है। और अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है वहां पर, दूसरा अगर आपका जो है मोबाइल अगर रिचार्ज नहीं है, बहुत सारे कारण बन सकते हैं उसके, है ना? तो फिर अगर इन कारणों से अगर ओटीपी नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर संस्था ने एक ऑप्शन और दिया है जहां पर आप मैन्युअली आपका जो है बच्चों का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे आप लोग? आपको जाना होता है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में आप देखिए नीचे जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूएमसीए मैनेजमेंट का, 200 पेयर मैचिंग के नीचे आता है। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड जो है हमारा यूएमसी मैनेज का, उसमें जाते हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल नंबर आपके जीवन दान की प्रोफाइल में डला हुआ है, सबसे पहले इस मोबाइल को आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होता है। कैसे रजिस्टर करेंगे आप मेनू के बटन को आप दबाते हैं, यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको टच करते हैं तो नीचे जो है ऑप्शन है यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आपको यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। उसके लिए आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जेडीजी पे नंबर लिखना होता है, जो नंबर बनाया है आपने जेडीजी पे का। ऑटो फिल हो जाता है यहाँ पर लगभग डिटेल्स। आपको फिर आपका स्टेट सिलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, स्टेट कोड तो ऑटोमेटिक फिल होता है। तहसील आप सिलेक्ट करते हैं, आप अपना पासवर्ड बनाते हैं, इजी सरल पासवर्ड क्या है आपका, वो बनाने के बाद में ये जो कैप्चा है इसको आप कॉपी करके नीचे डाल के रजिस्टर्ड इसको कर देते हैं, तो ये आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यहाँ पर हो जाता है। जब मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर अगली प्रोसेस क्या होती है? आप फिर मेनू में जाते हैं, लॉगिन वाले पार्ट में जाते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके देखिए ओपन होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा होता है यूजर लॉगिन। जो आपने रजिस्टर किया है मोबाइल, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डालना होता है। पासवर्ड तो आपने खुद ने बनाया है, वो डालते हैं आप। और नीचे जो कैप्चा है इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करके इसको लॉगिन कर देते हैं। तो आपका यूजर वाला जो लॉगिन है, ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं जहां पे मैंने टच किया है, इसको आपको ओपन करना है। कोऑर्डिनेटर का नहीं करना है ना, जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए इसको भी हम खोल के देखते हैं कि किस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ समय के लिए मेरी स्क्रीन ऑफ करूंगा ताकि यहाँ पर इसको मैं ओपन कर सकूं।
क्योंकि बगैर मोबाइल से ये ओपन होता नहीं है मेरे दोस्त। इसको हम रिपीट करते रहेंगे आज, बार बार करते रहेंगे, ताकि हम जो आपको सिखाना चाहते हैं वो अच्छे से आप सीख सकते हैं। मीटिंग और 1 घंटे कंटिन्यू चलेगी। आप अपनी टीम के और भी जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जितना अभी हमने आपको बताया है इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। तो एक बार मैं यूजर लॉगिन जो हमारा है उसको ओपन कर लेता हूं। तो आप जैसे ही इसको लॉगिन करते हैं ये आपको इस टाइप का आपका इंटरफेस नजर आता है यूएमसी मैनेज का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट, फिर फैमिली वेरिफिकेशन, फिर अप्लाई कार्ड, उसके बाद में कंप्लीट केवाईसी। हम लोग केवाईसी की बात कर रहे हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो कंप्लीट केवाईसी वाले बटन को आप जैसे ही टच करते हैं आप देखिए ये वाला इंटरफेस आपके सामने नजर आता है, जिसमें सबसे पहले लिखा है आधार, फिर पैन, फिर बैंक पासबुक। यहाँ पर आपको करना क्या होता है, ये देखिए अपलोड का ऑप्शन है। इसको आप जैसे ही टच करते हैं आधार कार्ड को, तो देखिए आधार फ्रंट साइड चूज फाइल में जाते हैं। तो ये देखिए आपको गैलरी में लेके जाने का या फिर कैमरे का ऑप्शन देता है, कैमरे से भी आप फोटो खींच सकते हैं। वैसे ही अगला जो ऑप्शन है आधार बैक साइड, उसमें भी आपको वही चूज फाइल का ऑप्शन मिलता है। तो इन दोनों फाइल को आप अपनी गैलरी से उठा करके इस पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो आपके फोटो हैं 5 MB से अधिक के नहीं होने चाहिए, केबी में होने चाहिए, 5 MB से छोटे होने चाहिए। फिर आपको बटन दबाना होता है अपलोड आधार कार्ड, तो ये कंप्लीट होता है। अगर आप बच्चे 18 साल से छोटे बच्चों का अगर आप केवाईसी यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आधार कार्ड डालना होता है। और अगर बड़े लोग 18 साल से ऊपर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको पैन कार्ड और बैंक पासबुक ये दोनों यहाँ पर अपलोड करना होता है। तकरीबन 72 घंटे का समय लगता है आपका केवाईसी कंप्लीट होने में। तो यहाँ से आप केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद
जो है अगली प्रोसेस हम समझते हैं कि रिक्वेस्ट हमें और आगे क्या करना होता है। आधार अपडेट करने के बाद हमको जो है यहाँ पर बच्चे का जेडीजीपे नंबर बनाना ज़रूरी होता है। वो बनाने के बाद में यहाँ पर मैं बता दूँ कहाँ पर आपको जेडीजीपे नंबर अपडेट करना होता है। तो हमने लॉग आउट किया इसको और हम लोग फिर से आते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो कहाँ से हमें रिक्वेस्ट लगानी है, इस प्रोसेस को भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो आपका आधार अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर आपका जो जेडीजीपे नंबर है, उसे आपको विड्रॉल में जा करके ये जो है ना विड्रॉल रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो आरटी नंबर लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, आरटी 1086, यहाँ पर आपको सबसे पहले जेडीजीपे नंबर जो आपने बनाया है उसको यहाँ पर डालना होता है। ये डालने के बाद में अगली प्रोसेस आपकी होती है, आपको जाना होता है जीवन दान समृद्धि में और दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है जीवन दान समृद्धि रिक्वेस्ट का, यहाँ पर ओपन होता है पूरा फॉर्म आपका। उसमें जेडीजीपे नंबर नजर आते हैं आपको। फिर नीचे अगर आप जाते हैं इससे तो फैमिली वेरिफिकेशन नंबर और जो बच्चे हैं उनकी जन्म तारीख डालने का ऑप्शन मिलता है। ये कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट लग जाती है। तो ये आपको रिक्वेस्ट लगाने की प्रोसेस भी क्लियर हो गई मेरे दोस्त। हम लोग कैसे यहाँ पर काम करेंगे, तो लगभग समृद्धि के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने आपको क्लियर की है। अब हम फिर से एक बार और इसको रिपीट करेंगे, हर एक बात को फिर से दोहराएंगे ताकि आपको आसानी हो चीजों को समझने में। तब तक मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे जो ग्रेट मेंटोर है कन्हैया